गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम क्या करेंगे? करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने कल फर्स्ट वीडियो की थी करंट अफेयर्स की। उसमें हमने क्या जाना था, कुछ क्वेश्चंस देखे थे, हमने आंसर्स देखे थे। उसके हमने एक्स्ट्रा फैक्ट जाने थे, स्टैटिक इंफॉर्मेशन जानी थी। आज भी हम यही करेंगे। हम करंट अफेयर्स को क्या करेंगे, विद स्टैटिक के साथ हम लिंक करके उसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करने की कोशिश करेंगे। जो आपके अपकमिंग एग्जाम है उस सब के लिए ये इंपॉर्टेंट डाटा है और इसको आपको स्टोर करके रखना है आपके माइंड के अंदर। तुम स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछ रहा है कि जो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना है उसका एम जो भी रखा गया है वो कौन से स्टेट में स्टार्ट की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। गुजरात में इसको स्टार्ट किया गया है। ऑब्जेक्टिव में आप क्या कह सकते हो कि बेटर रोड्स बनाने के लिए, रोड्स को और अच्छे से बनाने के लिए, है ना, बेटर रोड्स को बनाने के लिए, और जो पानी की सुविधाएं होती हैं, ड्रिंकिंग वाटर, उसको अच्छे से करने के लिए, और डिजिटल सर्विसेज, इसको बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। बेसिकली किस लिए स्टार्ट किया गया है? जो भी हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए स्टार्ट किया गया है। जिससे क्या होगा, जो भी रूरल और अर्बन के बीच गैप है उसको रिड्यूस किया जाएगा। तो बेसिकली इस स्कीम का या इस योजना का यही एम है कि जो भी रूरल और अर्बन के बीच जो एम है, एम क्या है इसका, जो गैप है उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, यही योजना का आपका ऑब्जेक्टिव है। ये बात आपको याद रखनी है ताकि बेटर रोड्स बनाए जाए, पानी की सुविधाएं होनी चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए आपकी हर जगह पे। तो ये सब आपको याद रखना है। इस स्कीम को गुजरात ने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि कौन सी सिटी में इंडिया के एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट हुआ है? कहां से? फ्रॉम जनवरी 28 टू जनवरी 31। तो जनवरी 28 से जनवरी 31 के बीच में 2026 में इंडिया में सिविल एविएशन का बहुत बड़ा, एशिया का लार्जेस्ट इवेंट हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो कहाँ पे हुआ है? दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। आपके माइंड में दिल्ली आएगा फटाफट से, लेकिन इस बार दिल्ली में नहीं हुआ है। जो लिखा है ना विंग्स इंडिया, ये सबसे बड़ा इवेंट है सिविल एविएशन का, और ये इस बार हुआ है हैदराबाद में 2026। पूछ सकता है आपकी कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, मतलब कि मिनिस्ट्री कौन सी है। मिनिस्ट्री पूछ सकता है आपसे। ये तो नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा यहाँ पे इसको कंडक्ट करवाया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद आपको पता है कहाँ है? तेलंगाना में है, कैपिटल है उसकी। पर्पस वही है कि एविएशन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, बेसिकली किसको? एविएशन सेक्टर। एविएशन आपको पता ही है, एयरलाइंस की बात तो यहाँ पे हो रही है। एविएशन सेक्टर को यहाँ पे क्या करना है? प्रमोट करना है। जो हमारी बिजनेस पार्टनरशिप्स होती हैं उनको प्रमोट करने की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, और ये कहाँ पे किया गया? एयरपोर्ट ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है 2026 में। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? विच सिटी विल, इसकी फुल फॉर्म में भी आपको लिखवाता हूं, होस्ट द ग्लोबल हेल्थ समिट। मैं यहां पे आपको इसकी फुल फॉर्म पहले लिखवाई दूं। एम फॉर मणिपाल। ठीक है, और ए फॉर अकेडमी, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये ग्लोबल हेल्थ समिट होता है एक बार। तो ये पूछ रहा है कि एक समिट को कौन सी सिटी ने होस्ट किया है? दुबई ने, मणिपाल ने, दिल्ली ने, या बेंगलुरु ने?
और इसका बेसिकली एम क्या रहेगा, जैसे कि ग्लोबल हेल्थ केयर जो भी होते हैं उसमें जो चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करना, जो मेडिकल रिसर्च होती है, जो मेडिकल रिसर्च उसको प्रमोट करना, मेडिकल रिसर्च को, और बेसिकली डिजिटल हेल्थ को प्रमोट करना, है ना, ये सब बातें। और इसी और साथ में पब्लिक हेल्थ जो है उसको भी इंप्रूव कर, पब्लिक हेल्थ इनोवेशन, ठीक है, इन सब की। तो ये सब बातें यहाँ पे की गई थी, और इसको कहाँ किया गया है, दुबई में। तो आंसर क्या होगा आपका, दुबई। इसको दुबई में होस्ट किया गया इस साल, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जापान की, जापानीज कह सकते हो आप प्रकार से, जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी पहली बार किसी फीमेल को अपॉइंट किया गया है। 2026 में जापान में क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे। तो इस इलेक्शन के अंदर पहली बार किसी फीमेल को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जापान का। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ये हिस्ट्री जो बनी है, जो ये हिस्ट्री बनी है, तो वो किसने बनाई है, उस पर्सन का नाम क्या, उस फीमेल का नाम क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, सनाई टाइकीची। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अगर पूछे ये कौन सी पार्टी की थी, तो ये एलडीपी की थी, एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। पी फॉर तो पार्टी रहेगा रहेगा, एल फॉर लिबरल, और डी फॉर डेमोक्रेटिक। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की है सनाई टाइकीची, जिसको पहली बार पोस्ट पे रखा गया है, किसकी, फीमेल की, इस पोस्ट पे प्राइम मिनिस्टर की, कहा की, जापान की, 2026 में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। आपसे पूछ रहा है कि कौन से हिस्टोरिकल इशू की वजह से जो टेंशन चल रही है किसके बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉर्डर क्लैश हो रहा है आपका, क्या हो रहा है आपका, बॉर्डर क्लैशेस हो रही है। एक प्रकार का क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ रहा है। बेसिकली अगर बोलूं तो क्या है, ये तालिबान रिलेटेड इशू है, हमें उस पर ज्यादा डिस्कस करना नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, तालिबान से रिलेटेड है, हमें कुछ मतलब नहीं है उससे, हमें क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि वो क्या है। तो आप क्या लगाओगे, आपको पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट जो है, उस लाइन का नाम हम क्या कहते हैं, ड्यूरंड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूरंड लाइन, जो कि 1893 में आपकी यहाँ पे बाउंड्री रखी गई थी, इसके बीच में, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जब उस समय इंडिया के पार्ट था ना पाकिस्तान, तो उस समय की बात कर रहा हूं मैं आपसे। उस समय ये लाइन ड्रॉ जो की गई थी वो 1893 की है, बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। जो आप आज पाकिस्तान देखते हो उस समय कभी ना कभी तो वो इंडिया का पार्ट था, पार्टीशन हुआ है ना अब पाकिस्तान का। ठीक है, कभी ना कभी हमारी औलादी थी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर, औलाद मतलब बेटा था हमारा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में जो जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज होती है, जिसका 16th एडिशन था, किस बार, 24 से लेके 16 मार्च के बीच में, जो कि कहा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ है। तो पूछ रहा है कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, जो कि इंडिया और यूएस के बीच होती है। इंडिया और यूएस के बीच जो होती है एक्सरसाइज, वो पूछ रहा है आपसे कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो आप क्या कहोगे, ऑप्शन में युद्ध अभ्यास, मालाबार, वज्र प्रहार या ट्राइगर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, वज्र प्रहार। क्या हो जाएगा, वज्र प्रहार। ठीक है, तो वज्र प्रहार इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कि ऑप्शन नंबर सी की, जो कि इंडिया और यूएस के बीच में एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, जिसका इस बार 16 एडिशन हिमाचल प्रदेश के बगलों में हुआ है, 24 से लेके 16 मार्च के बीच में। कंफर्म पूछ सकता है, एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं इस बार, क्योंकि डिफेंस की एक्सरसाइज हमारी काफी ज्यादा होती है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि वो कौन कौन सी
एक्सरसाइज है, ये बताइए। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ये बताइए कि 2026 में, इस साल यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है किसका नाम चेंज करने के लिए? केरला। अब केरला को हम लोग किस नाम से बुलाएंगे? केरला का नाम चेंज हो चुका है, तो किस नाम से बुलाएंगे? केरलम बुलाएंगे। तो केरलम क्या हो चुका है? केरला का नया नाम है ये। तो केरला आप सब नहीं बोलोगे, केरलम बोलोगे। बाकी केरला ऑप्शन के हिसाब से तो केरला ही बनता है आपका। ऑप्शन सारे बेकार दे रखे हैं। मालाबार क्या है? एक कोस्ट है। मालाबार क्या है? एक कोस्ट है केरल का ही। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? केरलम। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, केरला का नाम क्या कर दिया गया है? केरलम कर दिया गया है। तो अब से आप जब भी यूज करोगे तो आप केरला मत बोलना, केरलम बोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सेवंथ एडिशन हुआ है किसका? हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज का। मिलिट्री मतलब आर्मी का। धर्मा गार्जियन कब से? 24 से लेके 9 मार्च के बीच में इंडिया और साथ में कौन सी कंट्री है? मतलब कि जो ये एक्सरसाइज है, जो ये एक्सरसाइज है आपकी, ये इंडिया और किसके बीच होती है? तो बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया और जापान के बीच होती है। ठीक है। इट्स अ बायलैटरल। ठीक है, इट्स अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। बायलैटरल मतलब जिसमें दो कंट्रीज शामिल है, इसमें दो कंट्रीज शामिल है, इंडिया और जापान। ठीक है। मेन पर्पस क्या रहता है? इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। मेन पर्पस क्या है? इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। ठीक है। इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के साथ एक्सरसाइज करता है। मैं कभी ना कभी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरी एक्सरसाइज को हम एक बार गो थ्रू करेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इंडिया बाहर के देशों के साथ कंडक्ट करता है। ठीक है। और आपको पता है कि एक बुक लिखी गई है हमारी हाल ही के अंदर, फरवरी मंथ में 2026 में। क्या नाम है? एटर्नल स्टेट्समैन रिलीज की गई है फरवरी के अंदर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर है। ठीक है। किसके ऊपर है? अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर है। तो आपसे पूछ रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर जो बुक लिखी गई है, इसका शीर्षक आपके सामने लिखा हुआ है कि आप एटर्नल स्टेट्समैन, टाइटल। तो आपसे पूछ रहा है कि वो लिखी किसने है, ऑथर कौन है, उसका ऑथर पूछ रहा है आपसे। तो क्या मुरली है, विजय है, अरुण जेटली है, या राधा कृष्णन है? ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विजय गोयल। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या क्या हाईलाइट किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, कि उनकी लीडरशिप क्या क्या थी जब वो रूल कर रहे थे, उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेके किया गया है, गवर्नेंस को लेके किया गया है। बेसिकली उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें यहाँ पे लिखी गई हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। और आपको पता है ना अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इनकी सरकार भी गिरी थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत। ठीक है ना? नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी लेके आती है, इसके तहत इनकी सरकार भी गिरी थी। फिर दोबारा इलेक्शन हुए थे आपके। ठीक है। जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ये इंडिया के, तो इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है विजय गोयल के द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बन सकता है आपके एग्जाम में। आपसे पूछ रहा अगला क्वेश्चन, तेजस्विन शंकर जिन्होंने गोल्ड जीता है किसमें? एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप में। तो वो पूछ रहे हैं आपसे किस कौन से इवेंट में उन्होंने जीता है इस गोल्ड। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने, आप क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी। इस खेल में इन्होंने क्या किया है? इस गोल्ड इवेंट मतलब गोल्ड को जीता है किसके अंदर? एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप में। ठीक है। ये बात याद रखना आपको। स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। इंडिया ने क्या किया है? रिकॉर्ड किया है सिक्स आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप को जीता है, जो कि फरवरी मंथ में हुआ था, आज से 3 से 4 महीने पहले। तो वो पूछ रहा है कि इंडिया ने किसको हराया है फाइनल के अंदर, और ये जो वर्ल्ड कप है वो उठाया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने किसको हरा के जीता था? साउथ अफ्रीका। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को यहाँ पे हरा हरा के
मोस्ट सक्सेसफुल नेशन अंडर 19 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कर लिया। ठीक है, इंडिया ने सिक्स्थ अपना अंडर 19 वर्ल्ड कप यहां पे जीत लिया है, सिक्स टाइम चैंपियन। इंडिया ने किसको हराया था फाइनल में? साउथ अफ्रीका को हराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो वुमेन प्रीमियर लीग होती है, जैसे हमारे इंडिया में होता है आईपीएल, आईपीएल होता है वो इंडियन प्रीमियर लीग होती है, वैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, वुमेन प्रीमियर लीग भी होती है। आईपीएल होती है मेंस की और वुमेन प्रीमियर लीग होती है वुमेन की। ठीक है, आईपीएल किसके लिए होती है? मेंस के लिए। और डब्ल्यूपीएल किसके लिए होती है? वुमेन्स के लिए। टीम ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, कुछ चेंजेस होते हैं। तो पूछ रहा है कि इस बार का 2026 का डब्ल्यूपीएल वुमेन प्रीमियर लीग का जो खिताब है, ये जो ट्रॉफी है, वो किसने उठाई है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्या आंसर इसका मुंबई रहेगा या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रहेगा? मुझे पता है कि आप दोनों इसी में कंफ्यूज रहोगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, तुम्हारा जो आईपीएल है, आईपीएल में भी इस बार आरसीबी ने उठाई है कप, और वुमेन प्रीमियर लीग में भी इस बार आरसीबी ने कप उठाया है। तो दोनों में यहाँ पे आपको देखा जाए तो आरसीबी ने ही झंडा लड़ाया है, कम बैक किया है यहाँ पे। और दिल्ली को हराया था, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है ना आपका, इनको हराया था फाइनल्स के अंदर, दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद है। आपसे पूछ रहा है कि सीएम के रूप में प्रेसिडेंट रूल लगा था, आपको पता है? मणिपुर में लगता रहता है आपका, सबसे सारा स्टेट, सबसे अगर पूछना आपसे कि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट इमरजेंसी कहाँ लगी है, तो मणिपुर में लगी है आपकी, लगती रहती है। तो उसके बाद पूछ रहा है कि सब होने के बाद, रिवोक होने के बाद, प्रेसिडेंट रूल रिवोक होने के बाद वहां पे सीएम किसको अपॉइंट किया गया है? तो क्या लगाओगे? खेमचंद सिंह। खेमचंद सिंह को यहाँ पे क्या बनाया गया है? मणिपुर का सीएम बनाया गया, जब प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मणिपुर को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पे मणिपुर में ही लगी है हमारी क्या, एक्स स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। आपसे पूछ रहा है कि 13 एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर, जो खंजर हमारी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि फरवरी में हुई है असम के अंदर, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा असम में, वहां हुई है। तो पूछ रहा है कि वो इंडिया तो है ही साथ में, अब असम में और तो इंडिया तो होगा ही होगा। तो इंडिया के साथ साथ में कौन सा देश था जिन्होंने इस खंजर एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है इंडिया के साथ? तो सारे तान वाली कंट्रीज यहाँ पे लिखी हुई है, ताजिकिस्तान लिखी है, किर्गिस्तान लिखी है, उज्बेकिस्तान लिखी है और कजाकिस्तान। ये चारों किसका पार्ट है? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का, मिडिल एशिया का। ये सारी तान कंट्रीज कहाँ आती हैं? सेंट्रल एशिया में आती है। ठीक है, ये चारों। तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया ने इन चारों में से किसके साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है, हर साल करती है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान। कजाकिस्तान नहीं, किर्गिस्तान। इंडिया और किर्गिस्तान को यहाँ पे परफॉर्म की है कौन सी एक्सरसाइज? खंजर। ठीक है, खंजर एक्सरसाइज बेसिकली काउंटर ऑपरेशन है ये टेररिज्म को, उस चीज के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, खंजर इंडिया प्लस किर्गिस्तान, ये बात आपको याद रखनी है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी दो वेटलैंड सिटीज हैं, या वेटलैंड्स कौन सी साइट्स हैं जिनको ऐड किया गया रामसर के अंदर। आपको पता है रामसर साइट्स के बारे में कि हमारे रामसर एक ट्रीटी साइन हुई थी ईरान के अंदर, उसके बाद से रामसर साइट्स हमारे अंदर काउंट की जाती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जनवरी के मंथ के अंदर, इस साल जनवरी के अंदर, वो कौन सी दो वेटलैंड्स हैं जिसको रामसर के अंदर ऐड किया गया इंडिया में? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी, पटना बर्ड सेंचुरी एंड चराइधर। इन दोनों को क्या किया गया है? रामसर साइट में ऐड किया गया है। मैं आपको बता दूं, रामसर साइट्स के ऊपर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं आपके रामसर साइट्स के ऊपर कि लेटेस्ट कौन सी है कौन सी नहीं है। क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि कहाँ ऐड की गई है, कौन से स्टेट में ऐड की गई है, बहुत पूछे जाते हैं आपसे। तो इसको हमें याद रखना है।
ठीक है। अगर आपसे पूछना कि इस समय रामसर साइट्स कितनी है हमारी करंट में, मैं तो बता दूंगा, लेकिन अब आपको ये कमेंट में बताना है कि इस समय हमारी रामसर साइट टोटल कितनी है राइट नाउ। और सबसे ज्यादा जब कमेंट करोगे आप कि रामसर साइट कितनी है, साथ में ये भी लिखना कि सबसे ज्यादा रामसर साइट कौन से स्टेट के पास है। ठीक है, कि वो तमिलनाडु के पास है, वो यूपी के पास है, किसके पास सबसे ज्यादा। ठीक है, ये बताना कितनी है इस समय रामसर साइट हमारे इंडिया में, और किस स्टेट के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट है, आपको ये भी बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, आपको पता है कि हमारा जो बजट है, बजट आने से पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे चलता है एक दिन पहले। तो जो इकोनॉमिक सर्वे के तहत आपसे पूछ रहा है कि जो हमारी इंडिया की रियल जीडीपी है, जो हमारी इंडिया की रियल जीडीपी है, उसमें कितना ग्रोथ रेट देखने को मिला आपको फाइनेंशियल ईयर 2026 में। तो जीडीपी में हमारा रियल ग्रोथ कितना देखने को मिला हमें, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6.5%। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 6.5% हमें ग्रोथ देखने को मिली है, किसमें, फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर, किसमें, जीडीपी भी है। तो ये हमारा आंसर है। एक सेकेंड, 6.5 नहीं है आंसर, नहीं 6.5 आंसर नहीं है, इसका रहेगा 7.4%। हाँ, 7.4% आपका यहाँ पे ग्रोथ रेट रही है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, 7.4% जीडीपी में हमारी यहाँ पे रही है। अगला पूछ रहा है कि जो अशोक चक्र है, रिपब्लिक डे जब हमारा हुआ था 77 नंबर का, उसमें अशोक चक्र किसको दिया गया है। तो क्या कैप्टन विक्रम बत्रा, क्या ग्रुप कैप्टन शुभांशु, विक्रम बत्रा को पता है इस समय हमारे नहीं है, राकेश शर्मा, संदीप, किसको दिया गया है, तो क्या लगाओगे, इंडिया का जो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है अशोक चक्र, ये किसको दिया गया, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया। 2026 के रिपब्लिक डे में अनाउंस किया गया था, और उस समय इनको रिसीव हुआ है अशोक चक्र। ये बात आपको याद रखनी है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ये क्वेश्चन बन सकता है आपको इस बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है, आपको पता है कि हमारे इंडिया में T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया था बांग्लादेश की रिप्लेसमेंट, क्योंकि पता है कि बांग्लादेश ने यहाँ पे आने से मना कर दिया, उनकी कुछ पर्सनल रीजन थी। पर्सनल क्या, वो पागलपंती थी उनकी बेसिकली, अगर मैं बोलूँ अगर, तो बांग्लादेश ने यहाँ पे बातें पछता रही थी बहुत बाद में बहुत पछताई भी है कि मैंने क्यों नाम वापस ले लिया, स्टार्टिंग में तो कर लिया लेकिन बाद में पछताना पड़ा यहाँ पे काफी। तो बांग्लादेश ने जब ऑन द स्पॉट यहाँ मना कर दिया कि हमें वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेना है, तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे किसको बुलाया गया, उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे किसको बुलाया गया। ऑप्शन के हिसाब से आयरलैंड पूछ रहा है, नेपाल है, स्कॉटलैंड है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, नीदरलैंड्स। तो क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जिस टीम ने इसको अप किया गया था, उस टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था काफी ज्यादा, स्कॉटलैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड वो टीम है, याद रखना आपको, जिसको एज अ रिप्लेसमेंट फॉर T20 वर्ल्ड कप ऑन द बिहाफ ऑफ बांग्लादेश रिप्लेस किया गया था। ठीक है, और T20 वर्ल्ड कप का विनर कौन है 2026 का, कौन जीता था इस वर्ल्ड कप को, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन था। बहुत ही सिंपल आंसर होगा आपके लिए। ठीक है, द रोजगार मेला, गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है कि इसके ऊपर रोजगार मेला इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, तो इसका फोकस किसके ऊपर है, एम्ड किसके ऊपर है, अब आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, हिंदी में भी लिखा हुआ है आपके लिए, तो आप इसका आंसर क्या होगा, रोजगार मेले के लिए जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी,
फास्ट ट्रैकिंग रिक्रूटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अपॉइंटमेंट लेटर्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब कि सरकारी नौकरियों के लिए क्या करा जाए, फटाफट से भर्ती की जाए, रिक्रूटमेंट किया जाए, और जो अपॉइंटमेंट लेटर्स होता है गवर्नमेंट जॉब्स का, उसको डिस्ट्रीब्यूट फास्ट तरीके से किया जाए। तो रोजगार मेला में ये बात याद रखनी है आपको, फास्ट ट्रैकिंग रिक्रूटमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अपॉइंटमेंट लेटर्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। ये बात आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो सिक्स एडिशन हुआ था हमारा किसका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। अब खेलो इंडिया को पता है होता है हमारे इंडिया में, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो सिक्स एडिशन हुआ था इंडिया में इस साल जनवरी मंथ में, तो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ हुआ था, इंडिया में कहाँ हुआ है। क्या वो ईटानगर हुआ है राजीव गांधी स्टेडियम में, क्या वो लेह में हुआ है लद्दाख में, क्या वो पुणे में हुआ, क्या वो दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में हुआ? तो आपको क्या कहना है कि ये इसका आंसर क्या होगा, कहाँ हुआ है, हमारे लद्दाख में हुआ है, लेह के। ठीक है। ठीक है, एक प्रकार की कल्चरल आप कह सकते हो अक्रॉस इंडिया, जिसमें बहुत सारी आइस हॉकी, जैसे गेल आइस हॉकी होती है, इसके अंदर स्कीइंग होती है, स्केटिंग होती है, स्नोबोर्डिंग होती है, अलग अलग यहाँ पे खेल आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। तो इस बार कहाँ पे इसको आयोजित किया गया है, एनडीएस स्टेडियम ले। ठीक है, ये बात आपको याद रख। आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारे इंडिया में 77th रिपब्लिक डे हुआ था, उसमें एक ईयू का मतलब है, ईयू का मतलब क्या है, यूरोपियन यूनियन, जो कि एक संघ है, जो कि G20 का पार्ट भी है, इज अ पार्ट ऑफ G20, G20 का पार्ट भी है ये यूरोपियन यूनियन। तो पूछ रहा है कि इनमें उसके कौन से दो लीडर, यूरोपियन यूनियन के कौन से दो लीडर एज अ चीफ गेस्ट इंडिया में इनवाइट किए गए थे, किस चीज के लिए, फॉर 77th रिपब्लिक डे, 77th रिपब्लिक डे के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटीनो कोस्टा और यूर्सला डी वेरलैंड। ये बात आपको याद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा एंटीनो। ठीक है, एंटीनो याद रखना है आपको, फर्स्ट वर्ड भी एंटीनो भी चल जाएगा, याद करो, इतना बड़ा हमें याद नहीं रखना है। और इसमें उर्सुला याद रख लो या लेन याद रख लो। ठीक है, दो पर्सन थे जिनको 77th रिपब्लिक डे में एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। कहाँ के लीडर्स हैं वो, यूरोपियन यूनियन के, जो कि G20 का पार्ट भी है। आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी फिल्म को अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब फॉर बेस्ट मूवी, फॉर बेस्ट मूवी ड्रामा, ड्रामे के लिए, बेस्ट मूवी ड्रामा के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हेमनेट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हेमनेट। ये बात आपको याद है। ठीक है, ये बेसिकली हेमनेट नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जो कि किसने लिखी थी, ये बेस्ड किसके ऊपर है, एक नोवेल के ऊपर बेस्ड है। और जो किसने लिखी थी, मतलब कि इस फिल्म के जो नॉवल है उसको किसने लिखी थी, मैगी। ये वाली खाने वाली मैगी नहीं है, ठीक है, मैगी पर्सन का नाम है, मैगी ओ फेरल। ये नॉवल इनके द्वारा लिखी गई थी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला पूछ रहा है, उसी में बेस्ट मूवी की बात कर रहा है, म्यूजिकल और कॉमेडी की। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा सी, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, वन बैटल आफ्टर अनदर, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि आपसे म्यूजिकल की बात कर रहा है, कॉमेडी की बात कर रहा है, या फिर ड्रामा की बात, ड्रामा पूछेगा तो हेमनेट लगा दोगे आंसर, अगर पूछेगा म्यूजिकल या कॉमेडी की तो आंसर विल बी वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारे इंडिया में अभी लगा था, आप लोग शायद गए भी होंगे, दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर, बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड बुक फेयर जो लगा था इंडिया में, उसकी थीम क्या रखी गई थी। देखो, थीम एग्जाम में क्वेश्चंस में काफी ज्यादा पूछी जाती है, जो हमारे डेज आते हैं ना बहुत सारे, हर दिन कुछ ना कुछ होता है, तो उसकी भी थीम्स होती हैं। मैं अलग से लेके आऊंगा डेज के ऊपर, थीम्स के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, तो वो भी हमें याद करनी है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो इस बार का
दिल्ली वर्ल्ड बुक का फेयर लगा था हमारे दिल्ली में, तो उसकी थीम क्या रखी गई है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेलर एंड विस्डम एट द रेट 75। मतलब 2075 की बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी थीम। इससे आपको पता भी लग गया कि वर्ल्ड बुक फेयर लगा कहाँ था। दिल्ली में लगा था, इससे आपको यही पता लग गया। ठीक है, अगर पूछो ना आपसे कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, इस फेयर को ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, तो आप क्या लगाओगे? नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट के तहत यहाँ पे किया गया था क्या? वर्ल्ड बुक फेयर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्वेश्चंस। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वीडियो के अंदर, उसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वैल्यूबल लगे, कंटेंट आपको अच्छा लगे, नॉलेज मिले, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को पे कमेंट कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट लगे वीडियो के अंदर, कुछ समझ ना आया हो, कुछ भी डाउट, तो आप बिना किसी शक के आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो और आपको रिवर्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट डे, और करंट अफेयर्स के साथ और अच्छी अच्छी न्यूज के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है? इन सब के नोट्स बनाने हैं और इसको याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद एवरीवन।